चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, देखेगी दुनिया हमारे नजारे। जब तय कर लिया है कि एनडीए 223 को फोड़ना है, तो इस फोड़ने में आपका कोई ना कोई तो साथ देगा। और सबसे पहला साथ मैं दूंगा, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूं वो पूरी स्ट्रेटेजी, जिसके द्वारा आपका जो सफर है वो बहुत बेहतरीन, खुशनुमा और आसान होने वाला है। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि जब आपने तय कर लिया है कि एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही है, तो पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि उसकी डेट्स कब होगी, फॉर्म कब रिलीज होगा और एग्जाम कब होगी। अब बात करते हैं कि जिस एग्जाम के लिए हम फोकस कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन का वे क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बच्चा पहले तय तो कर लेता है कि मुझे एनडीए करना है, और वो किताबें उठा लेता है और डायरेक्ट अपने वे में रैंडमली प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। आपको ध्यान रखना है, आपका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन दी फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ, ये आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। और जहां आपका स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल पर आपका सिलेबस हमेशा आपके सामने होना चाहिए। अब बच्चों, अगर आप पहली बार एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि यह सिलेबस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एनडीए में जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपके स्कूल का ही पार्ट है, 11th और 12th का ही पार्ट है, जिसमें मैथमेटिक्स का मेन रोल है, साथ में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है। तो आपको सिलेबस समझने के लिए, सिलेबस की जब आप रीडिंग मार लोगे, सिलेबस का प्रिंट आउट आपने अपनी टेबल पर उठा करके रखा हुआ है, चिपका करके रखा हुआ है, अब आपको जाना है पीवाईक्यूज पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। बच्चों बोले सर हमने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया है, तो अभी पीवाईक्यू देखने का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? बच्चों, एग्जामिनेशन का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी शुरुआत में ही अगर आप पीवाईक्यू देख लेते हो, आपको क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस की जस्ट रीडिंग मारना है। आप ये देखो कि किस यूनिट से, किस पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है और उस क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। कई बार क्वेश्चंस को देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि हमको प्रिपरेशन किस लेवल पर जाकर के करना पड़ेगी। यह आपको हेल्प करेगा पीवाईक्यू। तो सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास है। पीवाईक्यूज के लिए आप लोग देखोगे मार्केट में 10 इयर्स के सॉल्व पेपर्स आते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट पूरा आता है वो ले लीजिए, या फिर आप यूपीएससी की वेबसाइट से एनडीए के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिए। पीवाईक्यूज डाउनलोड करोगे तो पेपर देख करके डरना नहीं है, ये देख करके आपको समझना है, अपना माइंडसेट बनाना है कि मुझे किस लेवल पे प्रिपरेशन करना है। क्योंकि हथियार बुजदिल डालते हैं, आप बहादुर बेटे हो, बेटियां हो, आपको देश को फ्रंट लाइन पर जाकर के सर्व कर रहा है। उसके बाद में बारी आती है, ये सब करने के बाद में आपने अच्छा एकेडमी ज्वाइन कर लिया है, तो उस एकेडमी के आप टीचर्स के संपर्क में रहिए। जनरली आजकल देखने में आता है कि बच्चा जो है टीचर्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया और बाकी सारे इंफॉर्मेशन का उस पर इतना असर होता है, वो चीजों में इतना डूबा रहता है कि वो अपने मेंटर्स के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, प्रॉपर बातचीत नहीं कर पाता। तो आप जिस भी एकेडमी से पढ़ रहे हैं वहां के टीचर्स के साथ आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़िए। साथ ही जो बड़ा रोल होने वाला है वो होता है सेल्फ स्टडी का। देखिए भाई, 1 by 1 एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। फॉर्म फिलअप तो कर दोगे, पर सिलेबस ही नहीं है, पीवाईक्यूज ही नहीं देखा, तो प्रिपरेशन क्या करोगे? जिस भी एकेडमी में एडमिशन लिया सब बर्बाद हो जाएगा, आपका पूरा एफर्ट्स वेस्ट चला जाएगा। तो आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, टीचर्स के, मेंटर्स के साथ में रहकर के सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करते समय आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए। कई बार ऐसा होता है बच्चे पढ़ते जाते पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, आखिरी के लिए क्वेश्चंस को छोड़ देते। भाई आखिरी में क्वेश्चंस नहीं लगाना है, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा डालिए और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि आपने किस बुक से कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, क्योंकि आप शुरुआत में जिन क्वेश्चंस को लगाओगे उन्हीं क्वेश्चंस का आपको रिवीजन भी करना है एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले। ठीक है, उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, सब कुछ बढ़िया एकदम शानदार जानदार तरीके से आपका कवर हो जाता है, फिर आप लगाइए मॉक टेस्ट। और जब आप दमदारी से मॉक टेस्ट लगाओगे तो फिर जो चीज जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो आपके हाथ में होगी, और वो है सिलेक्शन। तो बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि प्रीवियस ईयर्स लगाने से क्या फायदा होता है। प्रीवियस ईयर्स लगाने से फायदा ये होता है कि सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे। ये क्वेश्चन जब आपके दिमाग में रहेंगे तो आप जो है मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर पाओगे,
और साथ ही साथ आपकी क्लास में जो आपकी रैंक होने वाली है वो एकदम शानदार होगी, बिंदास। और एक बात का स्पेशल ध्यान रखना, ये वीडियो इतना जल्दी बना करके मैं इसलिए डाल रहा हूं कि जब भी आप ग्रुप में परफॉर्म करते हो, सपोज क्लास में 60-70 का अगर स्ट्रेंथ है, अगर आपने शुरुआत स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बना ली, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप आगे निकल गए, तो क्लास में एक बार अगर बंदा लीड बना लेता है तो वो लीड लास्ट तक चलती है। एंड यू नो वेरी वेल, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, तो सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होता है जो प्लान्ड और फोकस्ड वे में तैयारी करते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो हमारा जो ऑफलाइन बैच है एनडीए 223 के लिए, वो बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 5 अप्रैल से। प्यारे बच्चों, 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी फैकल्टीज का गाइडेंस, साथ ही हमारा रिसर्च किया हुआ स्टडी मटेरियल और मेंटर्स का पर्सनली मेरा गाइडेंस आपको मिलेगा, जिसमें आपको जब जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई विल बी विद यू। और इस बैच में रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च है। 25 मार्च के बाद में इस बैच में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। तो जब हमने तय कर लिया है कि एनडीए की प्रिपरेशन करना है और ऑलरेडी हमारा 11th का एग्जाम खत्म हो चुका है या फिर हमारा 12th का एग्जाम हो चुका है, तो फिर वी शुड नॉट वेट फॉर एनी लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को धार दीजिए और हो सके तो फोर्स परिवार के साथ में अपने पंखों को उड़ान दीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।